हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग देखते हैं ऐसे का एक टॉपिक जो कि मेरे द्वारा लिखा गया था 69 पे पीएससी में। तो बहुत सारा टॉपिक इसमें से सेलेक्ट करना था सेक्शन 1 में, जिसमें से कि मैंने सेलेक्ट किया था इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। तो इसको मैंने स्टार्ट किया था एक बहुत रिसेंट करंट के एग्जांपल से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा था कोरोना पीरियड के बारे में कि कोरोना पीरियड में कैसे जो है एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जो कि पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा था, जहाँ की बाकी सारा सेक्टर जो है डाउनफॉल ट्रेंड दिखा रहा था। तो देखते हैं क्या लिखा था मैंने। Recently, in the time of the corona period when all the sectors of the economy was collapsing and showing the downfall trend, agriculture was the only sector which maintained its pace and showed the glimpse of hope in the time of the great despair. It was the sector which provides not only economic stability but also ensured the food security of our beloved country, India. तो एक कोरोना का एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया था। फिर मैंने रिसेंट टाइम में चले गए। इन द इंडियन कंटेक्स द सोसाइटी ऑफ द कंट्री इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ द विलेजेस एंड एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ द लिविंग एंड सस्टेनेंस फॉर द विलेजर्स। ठीक है, तो परंपरागत कृषि जो है बहुत ही हमारे कंट्री का मेन सोर्स ऑफ द लिविंग है, बहुत ही आदिकाल से। ये मैंने लिखा, उसके बाद फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर वाज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पहले ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल था, लेकिन अब बट इन द मॉडर्न टाइम्स वन who is doing agriculture or engaged in the agricultural activities is considered as a backward or poor. This perspective of the society flourished due to the non-profitability of the agricultural practices. तो अब जो भी एग्रीकल्चर करते हैं उनको बहुत ही पुअर समझा जाता है और बहुत ही बैकवर्ड समझा जाता है। ऐसा क्यों समझा जाता है? क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है। तो फिर मैंने इसी को फिर आगे मैंने लिखा, पीपल एंगेज इन द एग्रीकल्चर वांट्स टू क्विट इट एंड ऑलवेज ऑन द लुक ऑफ द सम अदर अल्टरनेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इफ any father is a farmer, he does not wish his son or daughter to become farmer. They don't show any interest in continuing their profession, and this is mainly due to ignorance and lack of awareness about the modern technologies and innovations. और मैंने बताया कि अगर कोई भी फैमिली पहले से जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करती आई है, तो उसके जो हेड होते हैं, चाहे माँ हो या पिता हो, कोई भी जो ये नहीं चाहता है कि उनका बेटा बड़ा होकर के फार्मिंग करे। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको लगता नहीं है कि इसमें उनको कोई प्रॉफिट हो रहा है या फिर जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है मेनली ड्यू टू इग्नोरेंस और लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो है उनको जानकारी नहीं है, इसलिए। तो फिर मैंने उसको एक स्टोरी बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं विलेज का। लेट्स एनालाइज द स्टोरी ऑफ माय ओन विलेज। देयर वाज अ फैमिली हु वाज वेरी पुअर एंड फॉर सस्टेनेंस दे डू फार्मिंग on their hereditary land, which does not give them much profit. One day, some people from the nearby Krishi Vikas Kendra came in our village and they were surveying the condition and production and productivity of the village. Coincidentally, they meet the head of the same family and suggested them to do mushroom farming. यहाँ मैंने बताया कि जो है किसी विकास केंद्र से कुछ लोग आए थे और विलेज का सर्वे करने के लिए। तो फिर उन्होंने देखा कि जो है हालत बहुत दयनीय है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मशरूम फार्मिंग कीजिए। और मशरूम का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि करंट अफेयर्स में भी था कि जो है बिहार जो है मशरूम के मामले में लीडिंग प्रोड्यूसर बन चुका है इंडिया में। बिहार में मशरूम का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन मशरूम की खेती के लिए सूटेबल है। तो फिर मैंने मशरूम का एग्जांपल लिया इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल क्रॉप्स। The family agreed to do so, and within an year, they got a lot of profit from that. From that money, they leased some more land and started doing farming of vegetables. तो फिर जो है मशरूम का खेती करने के बाद जब उनके पास पैसा आया, तो फिर वो वेजिटेबल का भी खेती करने लगे। This too gave them profit. From their success, some other villagers also joined them and started co-farming. तो अब एक कोई सक्सेस कर गया, तो फिर जो हर कोई सक्सेस करना चाहता है, तो और भी विलेजर्स आता है और फिर जो है को फार्मिंग के लिए ज्वाइन किए। This time, along with the mushroom and vegetables, they sowed marigold flowers on the trenches. By doing so, they earned a lot of profit as they sold them in the marriages seasons. Next year, they did same, but the year was a drought year. फिर मैंने दिखाया कि अगले साल फिर सूखा गया, तो सूखा गया तो उनके पास जो है नया चैलेंजेस आया। क्या क्या चैलेंजेस आया देखते हैं। So they can't gain any profit. Finally, they realized that they should have saved some water. For this, they made a pond in the corner. अब चैलेंज आया तो उसका सॉल्यूशंस भी करना था। तो फिर जो उन्होंने क्या किया, खेत के किनारे एक पॉन्ड बनवाया ऑन देयर फील्ड एंड डन सम फिशरीज एक्टिविटीज़ टू। Along with this, they again
visited the कृषि विकास केंद्र. There they get to know about the various modern irrigation technologies like sprinkler and drip irrigation. तो फिर जो सूखा था उससे निपटने के लिए तो उन्होंने जो पॉन्ड बनवाया था वहाँ पर उन्होंने जब वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे ऐसा सोचा कि जो है मछली भी डाल देते हैं. मछली भी उन्होंने डाल दिया. फिशरीज एक्टिविटीज़ हो गया. अब फिर जो है चूँकि ड्राउट आया था तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी रिक्वायर्ड था मतलब इरिगेशन के लिए. तो पहले क्योंकि ऐसे फ्लडिंग कर देते तो बहुत ज़्यादा पानी खर्च हो जाता और अगले साल फिर ड्राउट आ सकता था. तो फिर मैंने लिख दिया था ताकि जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको पता चला जैसे स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन. दे पुल्ड सम रिसोर्सेज एंड ऑल्सो ऑब्टेन्ड लोन क्रेडिट फ्रॉम द लोकल रूरल बैंक्स. नेक्स्ट ईयर दे अगेन ड्रिप्ड अमेजिंग प्रॉफिट. उसके बाद फिर मैंने लिखा व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी. इसको मैंने कंटिन्यू करना था तो फिर मैंने स्टोरी लिख दिया था. तो फिर जो है मैंने इसको कंटिन्यू करने के लिए इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखना ज़्यादा आसान समझा. तो फिर मैंने लिख दिया व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी. एक पैराग्राफ मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा. हाउ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज़ बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स, हाउ दे कैन बी ओवरकम, व्हाट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, व्हाट कैन बी द लिमिटेशन एंड फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव. ये लिखने के बाद फिर मैंने इतने सारे क्वेश्चन एक पैराग्राफ में बना दिया. उसके बाद फिर मैंने एक एक करके सबका आंसर देना चालू किया. वी हैव लर्न दैट द प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल काउज of the nature of the farming is not going to sustain for all eternity. With the time, we have to change and adopt new technologies. One of the major cause of the traditional agriculture is the small land holding. फिर मैंने causes, problems और फिर उसके solutions को एक एक पैराग्राफ में लिखने का प्रयास किया. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा one of the major causes of the traditional agriculture is the small land holdings and highly fragmented lands. We need to change and adapt new technologies fastly. As with the growing population and new emerging climate change issue, it will be impossible to increase the land holding size. जैसा कि जानते हैं कि अब कंट्री का एरिया तो नहीं बढ़ाया जा सकता है तो हम लोग क्या चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ध्यान देना पड़ेगा. और क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो प्रोडक्शन एडवर्सली अफेक्टेड है तो हमें और इसको भी जो है बेटर करने के लिए जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा. प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज चाहिए होगा. तो वही मैंने लिखा है production and productivity can only be increased by acquiring new technologies. The problem of the small land holding can be resolved by the formation of the cooperatives and farmer producers organizations as we saw in the story. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने लिखा there are various emerging technologies that can be used in agriculture. As for the seeds we can use high yielding seeds. उसके बाद फिर मैंने एम एस स्वामीनाथन का एक कोट था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो है कृषि में जो समस्या है वो बीज से वितरण तक है, मतलब सीड से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक है. तो मैंने ट्राई किया कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं लिख सकूं. तो देखते हैं क्या लिखा है मैंने. देयर आर वेरियस emerging technologies that can be used in agriculture. As for the seeds we can use high yielding seeds and can even use some genetically modified crops like pt brinjal. उसके बाद फिर मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स वी कैन यूज़ नैनो यूरिया in place of the conventional urea. It will be very cost effective in the long term and also will reduce our import dependency. तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा इंटरनेशनल इशूज़ को भी उठाने का जो है प्रयास किया. इंपोर्ट करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से जो है फिजिकल बर्डन बढ़ता है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, तो उसको भी दूर किया जा सकता है. फिर मैंने लिखा फॉर द इरिगेशन पर्पस वी कैन यूज़ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन इन प्लेस ऑफ द कन्वेंशनल फ्लड इरिगेशन. फिर मैंने लिखा फॉर द स्प्रेइंग ऑफ द पेस्टिसाइड्स वी कैन यूज़ ड्रोन्स एज ह्यूमन कॉन्टेक्ट विद द पेस्टिसाइड्स कैन काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स. उसके बाद फॉर चेकिंग क्रॉप हेल्थ वी कैन यूज़ सेंसर्स एंड मॉडर्न मोबाइल एप्लीकेशंस विच कैन डिटेक्ट एंड प्रोवाइड रेमेडी फॉर द प्रॉब्लम्स. फिर मैंने कंटिन्यू किया हार्वेस्टिंग. फॉर हार्वेस्टिंग वी कैन यूज़ हार्वेस्टर्स विच कैन सेव टाइम एंड प्रोवाइड टाइम फॉर द नेचुरल ब्रीदिंग ऑफ द सॉइल. जैसा कि आप देख सकते हैं जो कॉपी चेक कर रहे थे मेरा उन्होंने भी जो है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए जा रहे थे. जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया था तो दिखा रहा है कि वो लोग थोड़ा सीरियसली इसी के कॉपी को चेक करते हैं. उसके बाद फिर मैंने इसी को कंटिन्यू किया. स्टोरिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग. नाउ फॉर स्टोरिंग ऑफ द क्रॉप्स वी कैन यूज़ मॉडर्न फैसिलिटीज़ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज. फॉर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन यूज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लाइक ब्लॉकचेन. जो भी टेक्नोलॉजीज़ हो सकता था जो यूज़ किया जा सकता था सारी टेक्नोलॉजीज़ को मैंने मेंशन करने का प्रयास किया है. उसके बाद फिर मैंने कुछ स्कीम्स भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया है जैसे फॉर पेइंग फार्मर्स सम concession like Kisan Samman Nidhi Yojana or paying MSP for procurement. We can use Jan Dhan Aadhaar Mobile Trinity for direct benefit transfer.
Apart from these, for weather forecasting and crop selection pattern, we can use artificial intelligence along with the supercomputing. There are some constraints present in acquiring new technologies like financing. For this, one can make FPO as the format of the story done and can apply for the loans which can be easily available as banks have mandate for providing priority sector lending. जैसा कि हम लोगों को पता है बैंकों को जो है ये मैंडेट दिया गया है कि वो लोग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करें ही करें। तो इंडिविजुअल किसान को अगर लैंडिंग नहीं भी कर रहे हैं तो एफपीओ को तो उन्हें लैंडिंग करना ही पड़ेगा। तो जो भी कॉन्स्टेंट्स एग्रीकल्चर में इसको दूर किया जा सकता है थ्रू क्रेडिट फाइनेंसिंग, तो उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जरिए पैसा मतलब जुटाया जा सकता है और उसके लिए जो है एफपीओ के माध्यम से अप्लाई किया जाए तो ये टास्क बहुत ही ईजी हो जाता है। यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद फिर सम इंटरनेशनल कोलाबोरेशंस कैन ऑल्सो बी डन लाइक इंडिया डिड विद इसराइल एंड यूएई। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कुछ एंगल को इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया है फॉर गेटिंग मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज। फिर वेरियस गवर्नमेंट सपोर्ट्स टू द फार्मर्स कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एज like providing solar pump sets at subsidized rate, some welfare schemes like हर खेत को पानी योजना बाय बिहार गवर्नमेंट के साथ निश्चय में एक योजना था उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद फिर जो है मेरा कंक्लूज़न उतना ठीक नहीं था, इस वजह से शायद मुझे सिर्फ 50 मार्क्स ही मिले हैं इसके ऊपर और थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता था। तो देखते हैं मैं कंक्लूजन क्या लिखे थे। ओवरऑल वी कैन से दैट देयर इज इमेंस स्कोप फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर इफ वी प्रॉपर केयर एंड अवेयरनेस इज स्प्रेड, then it can not only provide lucrative employment opportunity to the youth but also can boost the rural as well as national economy. Just it is the need of the hour to quickly adopt new technologies। थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से मैंने कंक्लूज़न अच्छे से नहीं लिखा, इस वजह से शायद मेरे मार्क्स थोड़े कम आए हैं, फिर भी मेरे को 50 मार्क्स मिला। तो अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये मुझे ठीक मार्क्स मिला या थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था। ठीक है, जैसा होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।